हाय। मेरी लाइफ की कहानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और पता नहीं, मैं 2017 से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ता था और अपने आप को ऐसा लगता था जैसे ऊपर से विष्णु भगवान मुझे ही देख रहे हैं। अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता था। मैं किसी विशेष पर्पज़ के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा फील होता था, या जानबूझ के अपने आप को ऐसा बना लेता था। और कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बड़ा करना नहीं है, करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मतलब एक सुपरस्टार धरती पे आ गया है और सारे कारपेट वगैरह सब बिछे हुए हैं। एक अलग ही तरह के ड्रामेबाज लाइफ में जी रहा था मैं। जैसे कि हमारे बुजुर्गों की या हमारे जनरल लोगों की हमारे देश में थिंकिंग होती है कि मरने के बाद में आपके लिए स्वर्ग तैयार है, बुरा कर्म करने वालों के लिए नर्क तैयार है। तो मैं सब वही सुनते आया था, गांव का लड़का हूँ, और मुझे भी लगता था भाई तू तो पता नहीं तुर्रम खा पैदा कर दिया है और स्पेशल, बस तू हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियाँ भूल चुका है और बस तेरी शक्तियाँ कोई याद दिलाने नहीं आएगा तुझे, तुझे बस अपने आप याद करनी है। वो मैं लगा हुआ था ऐसे ही, विशेष पर्पज, पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता था। फिर 2011 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की। वहाँ जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि 4-5 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और फिर अगस्त 2011 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी और 16 नवंबर 2013 को मुझे आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया नेवी से। अभी मैं 29 हूँ। कब पैदा हुआ था डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं, क्योंकि आई बिलोंग टू वेरी वेरी पुअर फैमिली। जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ये सब 2011 के बाद चेंज हुआ है। मेरे नेवी में लगने के बाद मेरे भाई साहब जो बड़े हैं, हम दोनों भाई हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़े, दिन रात मेहनत की, दिए मिट्टी के तेल के दियों के चांदने में हमने पढ़ाई की है। और मिट्टी के तेल के दियों के चांदने से हम लोग अपने परिवार को इन्वर्टर तक लेके चले गए। ये सब कुछ बस 10 साल में पीछे चेंज हुआ बैकग्राउंड। उससे पहले तो हमसे गरीब पूरे गांव में जिनको हम सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, जो गरीब दबे कुचले तबके हैं, उनसे भी बुरा हाल था हमारा। और हम सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल भी हो गया कि भाई गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, धीरे धीरे दिमाग चलने लगा है, अच्छा दिमाग चलने लगा है। भगवान ने ज़रूर हाँ हाँ हाँ, और मिलने वाले लोग कहते हैं कि हाँ भाई आपके लड़के अच्छा पढ़ रहे हैं। भगवान सबका 12 साल में तो कूड़ी की भी बावड़ है, बच्चों को भेजा है, बच्चे इस परिवार में आए हैं। ये तो ऐसे धीरे धीरे स्पेशल है, सुपीरियरिटी की नहीं, सुपीरियरिटी इज ए बैड वर्ड, स्पेशलिटी की फीलिंग आने लगी, जैसे मैं स्पेशल हूँ, आई एम द स्पेशल इन द। हालांकि वो अलग बात है कि फिर हम फिलोसफी में चले जाएंगे, एवरीबॉडी इज स्पेशल एंड दिस एंड दैट। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें जाके मेरा रायता फैल चुका है। मैं बस ज़िंदगी को सिंपल बताना चाहता हूँ, जो सिंपल तरीके से देखो बिना जजमेंटल हुए, क्योंकि बहुत झूठ बोल लिया गया है और मैं नहीं बोलना चाहता। मेरी ज़िंदगी 2017 से पहले झूठ से भरी हुई थी और मैं आज भी कहता हूँ कि शायद मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं एक दिन 100% सच बोलने पे पहुँचूँ, और मैं कबूल करता हूँ कि शायद मैं 80 पहुँच पाया हूँ या नहीं पाया हूँ। अभी भी पूरे दिन के रोज़मर्रा के ड्रामे घर में चलते रहते हैं, हर जगह हर दूसरे कदम पे झूठ बोलना पड़ता है। हमारी सोसाइटी जो है ना, वो एक झूठी सोसाइटी है। इसकी बुनियाद ऐसा लगता है जैसे झूठ पे रखी गई है। तुम कपड़े मार्केट से कितने के लेके आए हो, 200 रुपये की पैंट लेके आए हो, तुमको 600 की बतानी है। वो
2,000 की पैंट लेके आए हो, तुम्हें 6,000 की बतानी है वो। तुमने कितने का खाना खाया रेस्टोरेंट में, तुम भले ही 20 के गोलगप्पे खा के आए हो, लेकिन तुम्हें बताना है कि तुम 800 रुपये खर्च करके आ गए। तुम 2 कौड़ी के स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन रिश्तेदारी में जाके ये बताओगे हमारे बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं, हमारी ये शर्ट इतनी महंगी है, हमारे लत्ते इतने महंगे हैं, घर को बनाने में 10 लाख रुपए लगे, हमारे घर को बनाने में 25 लाख रुपए लग गए। पता नहीं किसको दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और इससे ज़्यादा टांग खींच समाज मैंने इतनी हॉलीवुड बॉलीवुड और पता नहीं वुड देखे हैं, इतनी किताबें भी मैंने खूब पढ़ी हैं, पर इतनी भी नहीं पढ़ी है। मैं कोई वो नहीं हूँ भाई, इतनी उम्र भी नहीं, उम्र भी मतलब मेरी उम्र के भी लोगों ने मुझसे 3, 4, 5, 10 गुना ज़्यादा किताब पढ़ ली होगी। मैंने मंथन खूब किए हैं, तो मैं मंथन से इस बात पे पहुँचा हूँ कि हमारा समाज, मैंने वेस्टर्न मूवी देखी, उनको पढ़ा, उनका अध्ययन किया, तो केवल सच बोलने की या सच्चाई की बातें करता है, वरना हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी में जितना सच बोला जाता है ना, उसका 50 या 60% बोलते हैं बस। वो लोग तो मोस्ट ऑफ द थिंग सच बोलते हैं। उन्होंने कुछ घर पे काम कर दिया तो मम्मी पापा से, बेटे ये क्या कर दिया, तो वो सच बताते हैं, ये हो गया मम्मा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है, ये वो है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है, यहाँ तो बीमारी हो गई, अरे टीबी की बीमारी बता मत दियो। यहाँ के लोग घरों में नहीं आएंगे, अगर घरों में आ जाएंगे तो छुआछूत की बीमारी उनको हो जाएगी। कैंसर हो गया तो बता मत दियो, कैंसर भी छुआछूत होता है। हाँ, डायबिटीज़, ये वो, अरे इतनी सी उम्र में डायबिटीज़ हो गया तुम्हें, अरे क्या, ये वो घृणित नज़रों से देखते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं। बीमारियों को छुपाने की कोशिश की जाती है। किसी को बवासीर हो गई तो वो एक बीमारी है, उसमें छुपाने वाली बात क्या थी, कोई बात नहीं थी छुपाने वाली। लेकिन बवासीर को लोग मर जाएंगे बताएंगे नहीं, कैंसर की बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, पेशेंट ने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, वो तो हो गई। भगवान मतलब मेरे कहने का मतलब इस कॉस्मोस ने, इस ब्रह्मांड ने किसी को बीमारी दे दी, उसको ये बीमारी हो गई, तो वो बेचारा उसको ही छुपाने में लगा रहता है। कैंसर कोई छुपा रहा है, एक तो बीमारी को झेल रहा है, ऊपर से छुपा भी रहा है। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठम झूठ, झूठाई झूठ, झूठ 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 झूठ, ये चल रहा है जी। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सच्चाई को कबूल नहीं करते, हम लोग अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते। जो समाज अपनी गलतियों को कबूल नहीं करता और झूठ पे बना हुआ है, झूठ पे चलता है, वो ज़िंदगी में मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचेगा। मैं लिख के देता हूँ।